बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, उम्मीद है कि सब अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल खैर वफियत से होंगे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि खुदारा इस क्लिप को अगर आप ना भी शेयर कर सकें तो खुदारा अपनी आवाज में हकायक से आगाह जरूर करें, एक दूसरे को बताएं, अपनी आवाज में बेशक बता दें, इस पैगाम को बेशक ना शेयर करें। मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ ये है कि हमारी आवाम तक हकायक पहुँचने चाहिए, चाहे वो जिस सूरत में भी पहुंचे, मेरी आवाज में पहुंचे या किसी की भी आवाज में पहुंचे या फिर टेक्स्ट की सूरत में ही पहुंचे जरूर। कोरोना हमारे ऊपर नाजिल किया गया, हर किसी की अपनी सोच हो सकती है। कुछ कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वैसे एक वबा है, उनका मानना है जिस तरह बाकी वबा होती हैं, बाकी की बीमारियां हमारे ऊपर नाजिल होती हैं उसी तरह से है। और कुछ लोग ये सोच भी रखते हैं कि ये सब बकवास है। NCOC के इजलास में भी ये बताया गया है, उस इजलास के बाद यानी ऐलान किया गया कि मुल्क में जो है वो लॉकडाउन हो सकता है और इतने फेजेस हो सकते हैं। इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने एक तकरीर की, उसमें उन्होंने भी बताया कि जी अवाम ने एहतियात नहीं की, अब हम लॉकडाउन लगा सकते हैं और फौज को तैनात करेंगे ताकि वो पुलिस की हेल्प करे। मैं चंद चीजें सिर्फ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपना इखलाकन फर्ज अदा करेंगे, अपने लोगों को बचाएंगे। खुफिया ताकतें पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन किया जाए और उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि इससे कितने लोग मरेंगे, कितने लोग यानी भूख से मर जाएंगे, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने लोग बेचारे तड़पेंगे, सिसकेंगे। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज है तो सिर्फ ये कि उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर अमल दरामद हो। पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल प्रेशर आ रहा है इस चीज के लिए, लेकिन अगर पूरी आवाम खड़ी हो जाए तो यकीनन गवर्नमेंट अपने इस फैसले से पीछे हट सकती है और पीछे भी वो फिर प्रेशर वो भी डाल सकती है कि नहीं जी हमारी आवाम नहीं मान रही और अब हम ये नहीं कर सकते। लेकिन ये सब आवाम के ऊपर डिपेंड करता है। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसने लॉकडाउन नहीं लगाया था, खुफिया ताकतों के आगे नहीं झुका था, वो भी तो मौजूद है इस दुनिया के नक्शे पर, वो मिट तो नहीं गया। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, हमारे रियासती अदारों को भी खड़े होना पड़ेगा। ये आप इसे दजाली फितना भी कह सकते हैं कि जाहिर है हम उनके आगे झुक रहे हैं, उनकी धमकियों से, उनके प्रेशर से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शंस का काम होता है जब तो वो अपनी दिहाड़ियां करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बसेस पर कंडक्टर्स हैं या फिर आप कह लें कि ड्राइवर्स हैं जो बसेस चलाते हैं, उनको भी तनख्वाहें मिलती हैं और ये सरकारी तो नहीं होते, जाहिर है जब तक करेंगे तब तक मिलेंगी। और इसी तरह से कुछ लोग सब्जियों की रेहड़ियां लगाते हैं, कुछ फल फ्रूट्स की रेहड़ियां लगाते हैं और कुछ लोग बार्बर का काम करते हैं, यानी नाइयों का काम करते हैं, जिनके हमाम हैं, कटिंग करते हैं, लोगों के बाल बनाते हैं, शेव करते हैं। वो भी जब तक खुली हैं तब उनकी मतलब दुकानें खुलेंगी तो वो कमाएंगे और खाएंगे, दुकानें बंद तो उनकी रोजी बंद। इसी तरह से कुछ लोग फैक्ट्रियों में, मिलों में काम करते हैं, वो भी जाहिर है प्राइवेट होते हैं। ये तो नहीं कि वो घर बैठ जाएंगे तो उनको तनख्वाहें आती रहेंगी, बिल्कुल नहीं। जब वो फैक्ट्री में होंगे, मिल में मौजूद होंगे, हाजिरी होगी, काम कर रहे हैं तो उनको तनख्वाह मिलनी है। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से अगर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत, यानी उनको थोड़ा बहुत ही पड़ेगा, अगर यानी वो स्टेबल रह सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले हैं, गवर्नमेंट की जॉब करने वाले लोग हैं कि जिनको घर बैठ के भी सैलरी आती रहेगी, उनके घर चलते रहेंगे। लेकिन जो सफेद पोश हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो चाहे किसी भी चीज की हों, वो जाहिर है जब तक चल रही हैं तो उनको पैसे आ रहे हैं, वरना बंद। अब ये बताया जाए जब ये लॉकडाउन लगा दिया जाएगा ये लोग कहाँ से कमाएंगे? इनके पास कोई जरिया है कमाने का? और वैसे भी वो क्या जरिया ढूंढे कमाने का जब सब कुछ ही तो बंद होगा, बाहर तो निकलने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, खुदारा अपनी आवाम को आगाह करें हकायक से और उनको इन बातों से आगाह करें कि ये सब फेक है, ड्रामा है, प्रोपेगेंडा है। अगर हमारी पूरी आवाम सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चला देगी कि नो लॉकडाउन, या फिर ये ट्रेंड चला देगी कि हम नहीं मानते, या फिर ये चला देगी कि कोरोना बकवास है, कि इस तरह की कोई भी बातें, और जब भी कोई एजेंसियां, क्योंकि एजेंसियां जो है वो सोशल मीडिया पर नज़र रखती हैं हमेशा और उनकी इंटेलिजेंट बेस ऑपरेशंस सोशल मीडिया पर भी रहते हैं कि उन्होंने वॉच करना होता है कि क्या चल रहा है, हमारे मुल्क की आवाम क्या सोच रही है, या फिर आवाम किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर डाल रही है, आवाम के जहनों में क्या चल रहा है। तो वो सब उनको
यहीं से पता चलता है, और उन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट्स बना के ऊपर देनी होती है, और उसी के बिहाफ के ऊपर काफी हद तक मुल्क में काफी सारी चीजें, या आप कह लें कि काफी सारे फैसले इन्हीं चीजों को देख कर किए जाते हैं। तो जब आप लोग इस चीज को बिल्कुल आम कर देंगे, आप नहीं मानेंगे इन सब चीजों को। देखें दोस्तों, अगर आप लोग मान लेते हैं तो फिर आपके ऊपर लॉकडाउन मुसल्लत किया जाएगा, और अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो 5 दिन का होगा, वो महीने का भी हो सकता है, वो 2 महीने का भी हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहदार लोगों को फायदा, उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाकी सब तो मारे जाएंगे बेचारे। पहले ही रोजगार उनका ठप हुआ पड़ा है, पहले ही कारोबार नहीं चल रहे। तो अगर इस दोनों पहले भी पिछले साल के मुतासिर हुए, अब तक नहीं संभले, और उनके ऊपर एक और मुसीबत। इस मुल्क में फौज को तैनात करने का कहा जा रहा है, तो अगर फौज तैनात कर दी गई, इनको पता है कि फौज से अवाम की मोहब्बत है, और अवाम जितनी मोहब्बत फौज से करती है शायद इस मुल्क में किसी की करती हो, वो हर बात फौज की मान लेती है। इनको इसीलिए ये फौज को सामना करवा रहे हैं कि इसमें अक्सरियत तो फौज की मान लेगी, और कुछ अगर गुर्बत के मारे, भूख के मारे, इंसान भूख से अगर तंग होना तो वो कुछ भी कर गुजरता है, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एक जो बहुत बड़ा ताल्लुक होता है किसी भी मुल्क की कामयाबी उसकी फौज से होती है, उसकी अवाम और उसकी फौज का जो ताल्लुक होता है उससे होती है। अगर वो कहते हैं किसी भी मुल्क को बर्बाद करना हो तो उसकी रियाया और रियासत में, रियासती अदारों में यानी फौज में बगावत करवा दी जाए, या आप कह लें कि झगड़ा करवा दिया जाए, फासले बढ़ा दिए जाए, तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उस मुल्क से, उस मुल्क को फतह कर सकते हैं। तो ये ना मेहरबानी है इनकी। हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हमारी अवाम और फौज को आमने सामने ना किया जाए, उनको इस कड़े इम्तिहान से ना गुजारा जाए, और सफ़ेद पोश दिहाड़ीदार लोगों के पेट ना काटे जाएं। मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने और रखना चाहता हूँ कि स्वीडन एक मुल्क है, उसने पिछले साल लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था, और सिर्फ हाँ इतना जरूर कर दिया था, उन्होंने कहा था कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो। चलो इस तरह की कोई नरम पाबंदियां हो तो उस पर अमल भी किया जा सकता है, फिर भी खुफिया ताकतों को इस हद तक तो खुश करने में हम अपने आप को मुतहम्मिल रख सकते, लेकिन इससे ज्यादा इतनी सख्त पाबंदियों के मुतहम्मिल हमारे मुल्क कम से कम नहीं हो सकता, हमारे मुल्क की अवाम नहीं हो सकती। ये कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। तो उन्होंने इतना जरूर किया था, क्या उन्होंने अगर लॉकडाउन नहीं लगाया था तो क्या वो सारा का सारा मुल्क बर्बाद हो गया? क्या वो दुनिया के नक्शे से मिट गया? मौजूद है तंजानिया का सदर ने इस चीज को मुकम्मल प्रोपेगेंडा समझा, और उसने इसको साबित भी किया। उसने बकरी, पपीता और 1-2 और चीजें थी जिसका उसने सैंपल भेजा कोरोना टेस्टिंग के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन सब चीजों का पॉजिटिव आ गया। बकरी को भी कोरोना है, पपीते को भी कोरोना है, वो एक फल है हालांकि। उसने कहा ये क्या तमाशा है, ये सारी किट्स ही जाली हैं, 2 नंबर किट्स हैं। वो तो हकायक बता ही नहीं रही, वो तो कुछ बता रही हैं और कुछ बता रही हैं, जैसे कि उनको बनाते वक्त ये तय कर दिया गया हो कि इसने पॉजिटिव बताना है, इसने नेगेटिव बताना है। और आखिरकार उस तंजानिया के सदर को रास्ते से हटा दिया गया खुफिया ताकतों की जानिब से, क्योंकि एक बहुत बड़ा कांटा था वो। लेकिन अगर हमारे मुल्क की पूरी अवाम खड़ी हो जाएगी, हमारे मुल्क की अवाम ही इस चीज को मानने से इनकार कर देगी, तो यकीन माने फिर कोई खुफिया ताकतें पूरी अवाम को नहीं हटा सकती, 24 करोड़ अवाम को नहीं मार सकती। वो एक आधे को तो हटा सकती हैं। हमारे मुल्क पे इसी तरह से तो प्रेशर आ रहा है कि आप इस मुल्क में लॉकडाउन लगाएं, उनको कोई परवाह नहीं है, गरीब मारा जाएगा, सफ़ेद पोश कहाँ से खाएगा, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, इस गुर्बत से, इस भूख से कितने लोग मारे जाएंगे। उनको गर्ज है तो सिर्फ अपने प्लान के ऊपर कि उनका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो बस। अब हमारे मुल्क की रियासत को, रियासती अदारों को मजबूत करने के लिए हमारी आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, जरा सामना करना पड़ेगा थोड़ा डट के। यकीन माने ये वो रिपोर्ट तो जानबूझ के, चाहे वो झूठी है, भेज देते हैं कि मास्क लगाएं कोरोना से बचत होगी। वो उन साइंसदानों की रिपोर्ट भी तो दे ना कि मास्क लगाने से किस तरह के असरात मरतब होते हैं इंसान के ऊपर, कितना नुकसान हो सकता है। मास्क लगाने से, मास्क लगाने के क्या क्या नुकसानात हैं ये नहीं बताते, ये भी तो साइंसदानों ने बताया है, वो भी तो बताएं। वैसे आजादी राय का हक कहते हैं कि हर किसी को होना चाहिए, और इसी आजादी राय के आड़ में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। नाउज बिल्ला, उसको आजादी राय हक समझा जाता है कि वो आजादी राय है, और इसके ऊपर कोई बात करता है तो उसकी वीडियो तक डिलीट कर दी जाती है यूट्यूब से। उन डॉक्टर्स को यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस अगर आ जाएं, कोई डॉक्टर्स आकर इसके ऊपर ब्रीफ करें, लोगों को बताएं, इसके हकाइक बताएं, तो उनकी वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है। मतलब ये है कि सिर्फ जो ये लोग चाहें सिर्फ वही आए, अगर कोई उसके मुखालिफ बोले तो उसको हटा दिया जाए। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि कोरोना है, अगर कोई आके ये साबित करना चाह रहा है कि कोरोना नहीं है तो उसको साबित करने दिया जाए।
लोगों के सामने आने दिया जाए ना, कि लोगों को पता चले, लोग फैसला कर सके कि क्या सच है क्या झूठ है। नहीं, सिर्फ उन्होंने यही मनवाना है कि कोरोना है, और इसके ऊपर ये भी एक आबादी कम करने का एक मंसूबा है कि मुल्कों में लॉकडाउन होंगे तो काफी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और शायद दुनिया में करोड़ों की तादाद में भूख से लोग मर जाएं, बेरोजगार होने की वजह से मर जाएं, काफी लोग खुदकुशियां कर लें। हमारे मजहब में तो खुदकुशी हराम है, हम तो ये भी नहीं कर सकते। बेचारी अवाम मतलब इस सूरत हाल से तंग होकर आखिर करे तो करे क्या। वो खुदकुशी करके जहन्नम में भी नहीं जाना चाहती, वो चाहती है वो जिए, जितना अरसा अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी दी है वो खुशी से जिए, वो कमाए, अपने बच्चों को खिलाए, अपने घर बार चलाए। अच्छा, मैं एक और चीज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये हमें कहते हैं मास्क लगाएं, यकीन माने ये मेरा खुद का भी तजर्बा है, मास्क लगा के काफी सांस की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, अजीब से कैफियत हो जाती है। तो मास्क लगाने के तो एक अपने नुकसानात हैं, और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि हफ्ता और इतवार दुकानें बंद रखें, पीर मंगल बुध जुमेरात और जुमा, यानी सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा, तो इन दिनों में दुकानें खुली रहें। और कोई ये तो पागल भी बता सकता है, ये तो कोई अनपढ़ जाहिल भी जिसे आप कहते हैं वो भी बता सकता है कि भाई जो हफ्ते और इतवार में लोग आने थे दुकानों पर वो भी अब उन दिनों में आएंगे। आप तो यही चाहते हैं ना कि रश कम हो, मजमा ना लगे, ये तो आप मजमे का एहतमाम खुद कर रहे हैं। और इस अवाम को पागल ना बनाएं, ये अवाम जाहिल नहीं है, इस अवाम को भूख से ना मारें। और खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ अपनी अवाम से कि खुदारा इन बातों को समझें और उठ खड़े हुए। यही वक्त है, भूख से मरने की बजाय थोड़ा डट लें, इसमें थोड़ी मुश्किलात बर्दाश्त कर लें, हो सकता है आपकी जद्दोजहद से आपको आजादी मिल जाए। और फिर कहते हैं कि जी शाम 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक या सुबह सहरी के वक्त तक या जितने बजे तक भी कारोबार बंद रहेंगे। और भाई जिन लोगों ने इस वक्त में खरीदो फरोख्त करने आना था, दिन में जो आते हैं उन्हें तो आना ही आना है, और जो जिन्होंने इस टाइम में आना था वो भी दिन को आएंगे। और मुझे ये बताएं कौन से ये दानश्वर हैं, कौन से ऐसे एजुकेटेड लोग हैं, ये जो पढ़े लिखे हैं इतने, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, अनपढ़ गवार हैं ये पढ़कर भी, कि इनको ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। असल में जो लोगों को बेवकूफ समझता है वो खुद बेवकूफ होता है, जो दूसरों को बेवकूफ समझता है। तो ये लोग वैसा ही कर रहे हैं, खुद बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं, जाहिलपन की इंतहा कर दी है इन्होंने। ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जिसको ये अनपढ़ जाहिल कहते हैं, ये तो वो भी बात समझ सकता है कि इस तरह से क्या असरात हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने तो इसको कुछ भी मनवाना है। ये कहें रात को दिन तो हम दिन माने, ये चाहते हैं। ये कहें दिन को रात तो हम रात माने, ये चाहते हैं। भाई क्यों माने? अल्लाह ताला ने हमें भी दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, हमें फैसला करने की सलाहियत दी है। तो मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि वो फैसला करने का वक्त आ गया है, अब फैसला कर लें। आप लोगों को तो चाहिए कि दुकानें रात को, क्योंकि अक्सर औकात 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद कुछ शहरों में, और कुछ शहरों में तो 9 बजे के बाद दुकानें वैसे ही बंद हो जाती थी। आपको तो चाहिए था कि इस सूरत हाल में उनको कहें कि अपनी दुकान पे एक बंदा इजाफी रखे ताकि 24 घंटे दुकानें खुली रहें, रश ना हो, और आवाम आहिस्ता आहिस्ता करके जिस टाइम भी आया आकर अपनी खरीदो फरोख्त कर सके। किसी भी टाइम दुकानें खुली होंगी तो रश नहीं होगा। और जाहिलों वाली हरकतें ना करें, ये पागलपन से, अपने पागलपन से इस अवाम को बेवकूफ ना समझें। ये बाशऊर लोग हैं, ये इन चीजों को समझते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, इसको आप अपने सामने रखकर और इन सब चीजों को देखते हुए फैसला कर सकते हैं आप लोग आसानी से कि आप लोगों को क्या करना है। और वो बेगैरत, वो 3rd क्लास बिल गेट उठकर कह देता है 2021 के एंड तक तरक्की याफ्ता मुल्क इस सूरत हाल से बाहर निकल जाएंगे, 2022 के मिड और एंड तक जो 3rd वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो निकल जाएंगी, और 2023 में जो बिल्कुल पिसी हुई कंट्रीज हैं, पिसे हुए मुल्क हैं, पिसे हुए ममालिक हैं, वो निकल जाएंगे। और उसको क्या पता कौन किस दिन निकलेगा, कहां पे कब बीमारी खत्म होनी है, कब आनी है। वो एक यहूदियों ने हमेशा से साजिशें तो की हैं। वो जब से पैदा हुए हैं, उनके पैदा होने के साथ उनके साथ एक साजिशी दिमाग पैदा होता है। उन्होंने हमेशा साजिशें की हैं, वो अब भी साजिशें कर रहे हैं। और ये भी एक यहूदी बेगैरत है, कमीना है, जो इस वक्त अवाम को दुनिया की आबादी कम करने के चक्कर में है। ये तरह तरह के घटिया किस्म के प्लान लाता रहता है। अब इसने ये लेकर आया ताकि इस तरह से भी कुछ अवाम, कुछ नहीं बल्कि बहुत अवाम मर सकती है इस तरह से। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों लोग बेरोजगार होने के बाद भूख से मर सकते हैं और हजारों लोग खुदकुशी कर सकते हैं। शायद हमारे मुल्क में तो ये चीज नहीं होगी क्योंकि अल्लाह ताला ने खुदकुशी को हराम करार दिया है। तो हम भूख से खुदकार तो मर सकते हैं, इंशाअल्लाह खुदकुशी तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तंग लोग हो जाते हैं, इतने उकता जाते हैं जिंदगी से कि वो ये कदम भी बेचारे उठा जाते हैं। घुट घुट के मरने से बेहतर है, वो कहते हैं कि एक बार मर लिया जाए। ये अवाम को भूखा ना मारे, भूख की तड़प बहुत बहुत बड़ी तड़प होती है। अवाम
عوام کو کہتے ہیں کہ جی عوام ایس او پیز پر عمل نہیں کرتی، اور آپ نے کون سی ایس او پیز پر عمل کیا؟ اور جب پی ڈی ایم کے دھرنے ہو رہے تھے، جب پی ڈی ایم کی ریلیز ہو رہی تھی، تب کرونا نہیں تھا؟ جب فواد چودھری کی برتھ ڈے پر ناچ گانا ہو، ڈانس پارٹیز ہوں، تب کرونا نہیں تھا؟ جب آپ اسمبلی میں جائیں ماسک نہ پہنے، اسپیکر تک نہ پہنے، کیوں؟ تب کرونا نہیں تھا؟ وہاں پہ 2 لوگ ہوتے ہیں اسمبلی میں، حکومتی لیول کے لوگ ماسک نہ پہنے، ان کو کرونا نہیں ہے؟ قصوروار عوام ہے، عوام عام عوام ہے، یہ قصوروار تھوڑی نا ہے۔ یہ اگر جلسے کرتے ہیں، یہ اگر کیمپین چلاتے ہیں الیکشنز کی، اور جو یہ ان دنوں میں الیکشنز ہوئے ہیں کچھ جہاں جہاں سیٹس پڑی ہوئی تھی جن کے اوپر الیکشن ہوئے، جیسے اب 249 میں ہو رہا ہے، تو وہاں پر تو فل زور و شور سے اور پورے جوش و خروش سے کیمپین چل رہی تھی۔ کیوں؟ کہ آپ لوگ جہاں چاہیں گے وہاں کرونا نہیں آئے گا، اور جہاں آپ لوگ چاہیں گے وہاں پہ کرونا آئے گا۔ اور اس عوام کو بیوقوف نہ سمجھیں۔ اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی کرونا نہیں تھا، بڑے بڑے جلسے ہوئے، ہزاروں لوگ وہاں پر تھے، کہیں 10,000، کہیں 8,000، کہیں 12,000، اگر بازاروں میں کہیں کوئی سینکڑوں لوگ آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے کرونا ہو جاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، کوئی خدا کو حاضر ناظر جان کر اس عوام کو حقائق بتانے کی ہمت کریں، جرأت کریں، اور اگر آپ کو خدا کا تھوڑا سا بھی خوف ہے تو اس عوام کو بھوک سے نہ ماریں۔ ویسے ہی اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو گولیاں مار دیں، غریب لوگوں کو اگر جینے کا حق نہیں ہے تو ویسے مار دیں، لیکن اس طرح تڑپا کے نہ ماریں۔ امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کس حد تک کرونا ہے، کس حد تک نہیں ہے۔ میں نے تمام چیزیں اپنی طرف سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، مجھ سے نہیں برداشت ہوا، چاہے آپ مجھے باتونی سمجھیں، چاہے مجھے آپ بیوقوف سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، لیکن جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اپنی حد تک جو کر سکتا تھا وہ کیا۔ آپ اگر مجھ سے ایگری کرتے ہیں، آپ ان حقائق کو سمجھتے ہیں، تو آپ اپنی حد تک جو کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس پروپیگنڈے کے اگینسٹ آئیں اور ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور اپنی ظاہر ہے ہم فوج سے محبت کرتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے کہ ہماری فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے نہ کیا جائے تو اچھا ہے۔ اس ملک کی امن کی جو صورتحال ہے اس کو بحال رکھا جائے۔ اس طرح اگر کریں گے تو صورتحال بحال نہیں رہے گی، بھوک کا مارا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگوں کو تو پیسے بھی ملنی ہے، سیلری بھی ملنی ہے، اور باقی کے جو سرکاری ملازمین ان کو بھی سیلریز ملتی رہنی ہے۔ میں نے جیسے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ کون کون اس میں پس سکتا ہے، تو وہی پسیں گے، وہی مریں گے، اور حقیقت میں اگر یہ صورتحال ہے تو پھر غریب کو مر جانا چاہیے۔